अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 1.3। निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखो। तो यदि तो कथन, जैसे हम कोई चीज बोलते हैं तो उसको हम यदि तो के रूप में बोल सकते हैं। यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं, 3 कथन ऐसे दिए गए हैं, देखिए 1 2 3। ये तीनों कथन जो है ना वो यदि और तो के रूप में नहीं दिए गए हैं, उनको हमें यदि और तो के रूप में बदलना है। तो निम्नलिखित कथनों को यदि और तो के रूप में लिखो। अब ध्यान रखिए, कभी ऐसा बोल सकता है निम्नलिखित कथनों को सशर्त कथन के रूप में लिखो। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे कोई बोले निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखो, चाहे कोई बोले निम्नलिखित कथनों को सशर्त कथन के रूप में लिखो। तो यदि और तो के रूप में देखिए, एक कथन दिया गया, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अब देखिए मैंने तो लगा दिया। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यदि और तो लगाना है, मतलब शुरुआत में यदि लगाना है और बीच में तो लगाना है। बस केवल ये समझना है कि कब तो लगेगा। तो जैसे आप बोल रहे हो, अगर कोई समांतर, अगर मतलब यदि कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो यही हो गया बस यदि तो। ये देखिए, ये समांतर चतुर्भुज और सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। सर दो, ये हमारा पूर्वार्ध हो जाएगा, उत्तरार्ध हो जाएगा। इसके पहले यदि लगाना है और यहाँ पे तो लगाना है, लेकिन सेंटेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर मैं केवल ऐसे लिखूं, यदि समांतर चतुर्भुज तो के तो सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो ये सेंटेंस अच्छे से नहीं बन रहा। तो उसको अच्छे से थोड़ा बना के लिखना है। जैसे देखिए, यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, मतलब यही जो केवल यहाँ ऊपर समांतर चतुर्भुज लिखा था उसको थोड़ा सेंटेंस अच्छे से बना दिया कि यदि कोई दिया गया चतुर्भुज हो, वो कौन सा चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, तो सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। किसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं? यही जो चतुर्भुज है, तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो ये जो कथन यदि और तो के रूप में नहीं था, वो यहाँ यदि और तो के रूप में है। बराबर कि नहीं? तो क्या करना है, ये जो पहले है वो पहले ही रहेगा, जो बाद में हो बाद में ही रहेगा। केवल फर्क ये है कि उसको यदि और तो के रूप में बदल के लिखना है। जैसे यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, या लिखा गया है यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। यदि दिया गया तो इधर इसके साथ यदि लगाना है, इसके साथ तो लगाना है, लेकिन उस सेंटेंस को अच्छे से बना के लिखना। यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, अब जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा दिया गया चतुर्भुज, आप उसको थोड़ा सेंटेंस बदल भी सकते हो, एग्जैक्ट ये लिखना जरूरी नहीं। आप लिख सकते हो यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। उसके लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो चतुर्भुज है इसी के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। दूसरा देखिए, आयत दिया है और विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो सेम जैसे ऊपर बनाए वैसे नीचे बनाए। यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो, जैसे यहाँ लिखा था यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो, ऐसे यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो। तो यहाँ जैसे लिखा तो सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। देखिए, तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो यदि आयत हो तो विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, लेकिन उसको लिखा यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। या इसका थोड़ा सेंटेंस आप चेंज कर सकते हैं, यदि कोई चतुर्भुज आयत हो, यदि कोई चतुर्भुज आयत हो तो उसके विकर्ण सर्वांगसम होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। चलिए अगला है, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया, समद्विबाहु त्रिभुज, बस इतना ही दत्त है, और फिर इनमें शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। पूरा भाग जो है वो
उत्तरार्ध में आएगा। तो पूर्वार्ध केवल इतना ही है, उत्तरार्ध ही पूरा है। तो अब की बात देखिए, यहाँ पे क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए दिया गया चतुर्भुज लिखा था। आयत भी चतुर्भुज है इसलिए दिया गया चतुर्भुज लिखा था। जबकि अगर आप देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज तो ये त्रिभुज है इसलिए यहाँ पे दिया गया त्रिभुज लिख दिया। देखिए, दिया गया त्रिभुज। ये चतुर्भुज था इसलिए दिया गया चतुर्भुज। आयत भी चतुर्भुज था इसलिए दिया गया चतुर्भुज। जबकि समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज है इसलिए दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो पहला पूर्वार्ध सब समझ जाइए। इस समांतर चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज होता है। तो लिखना है यदि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो। यहाँ आयत भी चतुर्भुज होता है तो यदि दिया गया चतुर्भुज आयत हो। समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज होता है तो यदि दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब तो के बाद ये पूरा बोल जाना है। ये देखिए, ये पूरा लाइन तो के बाद तो उसके बोलना है। यहाँ देखिए, तो देखिए, तो उसके यहाँ पे भी तो उसके बोलने के बाद फिर ये आगे की पूरी लाइन। यहाँ देखिए, आपने तो उसके बोला ना, फिर ये सम्मुख कोण सर्वांग सम होते। तो के बाद उसके बोलिए और सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। ये देखिए, तो के बाद उसके बोलिए विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। सेम वही ऊपर की लाइन। तो के बाद उसके बोलिए, फिर ये पूरा लाइन। शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। इधर देखिए, शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। ये पूरा हो गया पूरा। तो इस तरीके से आपने ये तीनों पॉइंट्स को यदि और तो के रूप में लिख दिया। अब यदि और तो के रूप में लिखा, इसको बोला जाता है सशर्त कथन। तो सशर्त कथन क्या होता है? ऐसा कथन जिसको हम यदि और तो के रूप में लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं सशर्त कथन। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विलोम कथन क्या होता है। विलोम कथन, जबकि आप विलोम कथन पढ़ चुके हो। जब पूर्वार्ध को उत्तरार्ध और उत्तरार्ध को पूर्वार्ध बनाते हैं उसको विलोम कथन बोलते हैं। ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने केवल ये आपको यदि और तो के रूप में बनाना सिखाया है।